नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एआई समिट के लिए पेरिस गए हुए हैं। बहुत बड़ा समिट, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है पेरिस में और इसकी चर्चाएं पूरे दुनिया में हो रही, पूरे विश्व में हो रही हैं। खास तौर पर गोदी मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट के बारे में खूब चर्चाएं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट ये विजिट इसलिए है क्योंकि इसी विजिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भी जाने वाले हैं और अमेरिका में मोदी के पहुंचने से पहले गोदी मीडिया के तमाम चैनल वहां पहुंच चुके हैं, डेरा डाल चुके हैं ताकि जब मोदी जी यहां आए तो विश्व गुरु की तारीफों के पुल बांधे जाएं। लेकिन दोस्तों ये तमाम चीजें गोदी मीडिया चैनल आपको दिखा रही है, पर एक चीज है जो उन्होंने मिस कर दी, जो आपको नहीं दिखाई गई। सोशल मीडिया पर तो वायरल है लेकिन गोदी मीडिया के चैनल्स आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। आखिर क्या है ऐसा, वो हम आपको अपनी वीडियो में आज दिखाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। देखिए ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पर आते हैं, तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे उन सभी से मुलाकात करते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों शायद अब एक चीज ध्यान न दे पाए हों, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है दोबारा से आपके लिए चला देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने तमाम लोगों से मुलाकात की, लेकिन इस बीच ये देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये खड़े होते हैं कि एक बार वो भी इमैनुअल मैक्रोन से हाथ मिला लें, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ न मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो और लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सबसे वो हाथ मिलाते हैं, कई लोगों से तो वो गले तक मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इग्नोर कर देते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों इग्नोर कर दिया। मोदी जी जो हाथ मिलाने के लिए खड़े तक हुए, आगे तक बढ़े, आगे तक देखिए यहाँ पे आगे तक आए, हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, तो फिर मोदी जी को इग्नोर क्यों कर दिया, क्यों इनको नजरअंदाज कर दिया। ये हमारे देश की बेइज्जती नहीं है क्या? क्या ये भारत जैसे एक बड़े देश की, हमारे विश्व गुरु जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बेइज्जती नहीं है क्या? फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। कई लोग तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती भी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत बात है कि इमैनुअल मैक्रोन ने वहां पर मौजूद तमाम लोगों से हाथ मिलाया। अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो भी वहां पे बैठे थे, उनसे तक हाथ मिलाया, गले तक मिल लिए और उसके बाद तमाम लोग जो वहां बैठे थे उनसे भी बड़े ही गर्मजोशी के साथ मिले। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं? अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप दोस्तों देख भी सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इग्नोर किए जाते हैं तो यहाँ पर बैठी हुई यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं वॉन डेर, वो प्रधानमंत्री मोदी को देख रही होती। ये देखा आपने, यहाँ पर ये बैठी हुई देख रही थी और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी को इग्नोर किया गया तो वो बेचारी खुद आगे आई, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मोदी जी से हाथ मिलाया। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कई लोग सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर रितेश देशमुख का पैरोडी अकाउंट है, इससे ट्वीट किया गया है, लिखा गया है घोर बेइज्जती है ये, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी को अनदेखा कर दिया। हालांकि मोदी जी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे। कोई बताएगा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? इसके अलावा दोस्तों अंशिका सिंह यादव है, इनके ट्वीट पर भी आपको गौर करना चाहिए। लिखती हैं कि हाय दैया, भारत के पीएम का इतना अपमान, विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन इज्जत रत्ती भर भी नहीं अंग्रेजों की नजर में। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हाथ मिलाया। वहीं पर मोदी जी भी बैठे थे, मोदी जी ने भी हाथ बढ़ाया लेकिन मोदी जी को नजरअंदाज कर दिया गया। धीरे धीरे इमैनुअल मैक्रोन ने वहां बैठे लगभग सभी लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन साहब क्या सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री जी का अपमान हुआ। उसके बाद किसी देश के अगर कोई अतिथि होता है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आने वाले समय में इसका परिणाम ये हो सकता है कि दोनों देशों में दरार आ सकती है, लेकिन अंध भक्तों को ये नहीं दिखता है हमारी स्थिति क्या है विश्व में। इसके अलावा दोस्तों कई और लोगों ने भी ट्वीट किया है। ये देखिए यहाँ पर विकास है, विकास लिखते हैं कि क्या कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमारे अपने
अपने पर्सनल विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया? क्या वो बदतमीज ये नहीं जानता है कि हम विश्व गुरु हैं? हमारे विश्व गुरु फ्रांस को ऐसा लाल आंख दिखाएंगे कि वो भी चीन की तरह तबाह हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती के मजे लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हमें बताते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु हैं, तो फिर इस तरीके की बेइज्जती क्यों उनके साथ हो रही है? क्यों हमारे ही प्रधानमंत्री का विदेश में अपमान किया जाता है? मनीष सिंह लिखते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गला पड़ोगे टपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिलो यार। ये बशीर बद्र का इन्होंने शेयर कर दिया है। इसके अलावा सुरभि का ट्वीट भी आप देखिए, लिखा है भक्तों ये क्या हुआ, विश्व गुरु से इन्होंने तो हाथ भी नहीं मिलाया। वहीं ये ऋतु चौधरी का ट्वीट देखिए, ऋतु चौधरी लिखती है किसी को गले लगाया गया तो किसी से हाथ तक नहीं मिलाया गया। फ्रांस में बड़े बेआबरू हुए प्रधानमंत्री, यानी कि भाई ये कह दिया गया है कि बड़े बेआबरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से वापस आए हैं। भारी बेइज्जती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवा ली है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि तमाम लोग जो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, श्रीनिवास बीवी जैसे बड़े नेता भी इसके बारे में ट्वीट करते हैं, वो भी लिखते हैं कि ईडी संज्ञान ने विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। राहुल काजल हैं कांग्रेस के नेता, लिखते हैं कि नरेंद्र हाथ मिलाने के लिए उठे मगर उनसे हाथ नहीं मिलाया। ये डंका बजाने की जगह घंटा बजाया जा रहा है, अब अंधभक्त इन्हें माफ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट कर दिए। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई? क्या सच में इस तरीके की बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं वो सही हैं? हालांकि दोस्तों अब इन तमाम लोगों ने जो दावे किए हैं उसकी सच्चाई क्या है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले अब ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। ये वीडियो पहले मैंने आपको दिखाई थी उससे पहले का भाग है। देखिए, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इमैनुअल मैक्रोन के साथ में चलकर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों, अब जरा मैं इसकी आपको सच्चाई बताती हूँ इस पूरे वीडियो की। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो इस पूरे जो AI समिट है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी अगर इमैनुअल मैक्रोन होस्ट हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट हैं। ऐसे में वो कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि भाई क्योंकि मोदी जी इमैनुअल मैक्रोन के साथ में चलकर आए थे, उनके साथ में ही आ रहे थे और वो को होस्ट हैं, इसीलिए उनके साथ हाथ मिलाना जरूरी नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में आए, वो पहले ही मुलाकात कर चुके थे, इसलिए मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया और बाद में जो तमाम लोग वहां पर बैठे हुए थे मोदी जी ने उनसे हाथ मिला लिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जब तमाम लोग यहाँ पर बैठे थे और इमैनुअल मैक्रोन सबसे मिल रहे थे और मोदी जी ने तो खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया था, हो सकता है वो मुलाकात करना चाहते हो, एक बार फिर से हाथ मिलाना चाहते हो, तो अगर उनसे हाथ मिला लिया होता तो आखिर क्या हो गया होता? इमैनुअल मैक्रोन अगर मोदी जी से इन तमाम लोगों के साथ में हाथ मिला लेते तो क्या हो जाता? जब मोदी जी खुद आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, उनको इग्नोर होता देख किसी और को आगे आना पड़ा मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए। क्या ये हमारे विश्व गुरु की बेइज्जती नहीं है? लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब मजाक उड़ाया जाता है, जब इसे इंटरनेशनल बेइज्जती लेकर कहकर उसका मजा लिया जाता है, तो ये कितना गलत है। दोस्तों प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जा रहा है, भले ही उनको यहाँ पर विश्व गुरु कहा जाता हो, भक्त मंडली मोदी जी की अंधभक्ति में लीन रहती हो, गोदी मीडिया इस वीडियो को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री का बाहर देश में इस तरीके से अपमान होता है। क्या ये गोदी मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि गोदी मीडिया इस वीडियो को दिखाए और सवाल करे कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का अपमान क्यों हो रहा है, उनसे इस तरीके का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो कि गोदी मीडिया पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उठ करके सामने आता है कि शायद विदेशी जो संबंध है वो खराब ना हो, इस वजह से इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि
हमारा जो देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको रिप्रेजेंट करने गए थे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, जिसे रिप्रेजेंट करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे। तो उनके साथ अगर ऐसी बेइज्जती होती है तो ये देश की मीडिया की जिम्मेदारी है, देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि दूसरे देश से सवाल किया जाए। हालांकि दोस्तों बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ना ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से मोदी की बेइज्जती करने में लगे हुए हैं, उसको इंटरनेशनल बेइज्जती बता रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि ये हमारे ही देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी बेइज्जती हो रही है तो ये हमारी बेइज्जती है। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये भक्त मंडली के कई लोग हैं जो इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं और मोदी की वाहवाही करने में लगे हैं। देखिए मोदी हमारे प्रधानमंत्री, देखिए बीच में खड़े हो गए, इतने सारे लोगों के बीच, इतने देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े लोगों के बीच में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बीच में खड़े हो गए। यही उनके लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इसकी लोगों ने तारीफ करना शुरू कर दी है, वाहवाही की जा रही है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनल समिट में गए हैं, उनकी बेइज्जती हुई, उनके इस तरीके से तारीफ हुई, इन तमाम मुद्दों को हटाकर जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर ध्यान जाना चाहिए, जो एक जिम्मेदार मीडिया को सवाल करना चाहिए, वो ये है कि एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उसका क्या आउटकम रहा। जब एआई समिट में गए उससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, ये सरकार हमें बताए। सरकार हमें बताए कि आखिर एआई का क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, एआई के जरिए हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें क्या जॉब मिलने वाली है, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं जो हमें प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे। लेकिन इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करके, जो बड़ी बातें उसे नजरअंदाज करके पूरी तरीके से इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम बेफजूल की बातों को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। यह सवाल किया जा रहा है कि भाई मोदी की बेइज्जती क्यों हो गई, यह बोला जा रहा है कि देखिए मोदी बीच में खड़े हो गए। ये मुद्दे नहीं हैं, असल मुद्दा है एआई समिट। एआई समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो वहां से क्या लेकर आए, देश के लिए क्या फायदा हमारे देश को मिलने वाला है, ये सवाल का जवाब मोदी और देश के सरकार को देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मोदी के साथ, अगर प्रधानमंत्री के साथ कोई भी अपमानजनक हरकत होती है उसके लिए भी सवाल करना सरकार की और देश की मीडिया की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।